सबसे पहले पहला सूक्ष्म व्यायाम है ग्रीवा चालन यानी नेक बेंडिंग। हम इसमें नेक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। स्थिति समस्थिति, पैरों में 2-3 इंच का अंतर हो। हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे, हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। वापस यह एक चक्र पूरा हुआ, इसे पुनः 2 बार दोहराएं। पीछे ले जाएं, वापस श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। वापस। दूसरा चरण, गर्दन को बाईं और दाईं ओर झुकाना, खिंचाव, राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। कंधे ऊपर की ओर न उठें। श्वास को भरते हुए फिर सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार पुनः दोहराएं। दाईं ओर, वापस, बाईं ओर, वापस, दाईं ओर, वापस, बाईं ओर, वापस। तीसरा चरण, गर्दन को बाएं व दाएं घुमाना, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सीधा करें। यहाँ एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे पुनः 2 बार दोहराएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएं, वापस, बाईं ओर घुमाएं, वापस, फिर अंतिम बार दाईं ओर घुमाएं, वापस, बाईं ओर घुमाएं, वापस। अगला चरण है ग्रीवा घुमाना या नेक रोटेशन। इसमें सावधानियां हमें 2 रखनी हैं। अपनी आंखें खुली रखनी हैं और अगर हाई बीपी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से चक्कर आते हैं तो वे केवल इसको न करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा को एक बार पूरी तरह घुमाएं। उसके बाद ग्रीवा को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस लें। समस्थिति में आ जाएं। अगला सूक्ष्म व्यायाम है शोल्डर मूवमेंट या स्कंद चालन। समस्थिति में थोड़ा सा पैरों में 2-3 इंच का अंतर केवल, दोनों हाथ बगल में,
पहला चरण है स्कंद खिंचाव या शोल्डर स्ट्रेच। पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे। फिर से एक बार करेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः एक बार करेंगे। दूसरा चरण है स्कंद चक्र यानी शोल्डर रोटेशन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को क्लॉकवाइज 2 बार दोहराएं। फिर पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस समस्थिति में आ जाएं। समस्थिति में थोड़ा सा पैरों में 2-3 इंच का अंतर। अगला व्यायाम है कटी चालन, ट्रंक मूवमेंट। समस्थिति से अभी थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में 2-3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे पर आ जाए। श्वास भरते हुए वापस। इसको एक बार पुनः करेंगे। बाईं ओर वापस, दाईं ओर वापस। समस्थिति में आ जाए। यह हमारा सूक्ष्म व्यायाम का पाठ खत्म होता है। अब हम योगासन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले खड़े होकर योगासन करेंगे। पहला योगासन है ताड़ासन। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है, ताड़ का अर्थ है पहाड़ या खजूर या ताड़ का पेड़। इस आसन से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। अभ्यास करने के लिए पैरों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2-3 इंच की दूरी रखें। श्वास को अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधे तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को जमीन के ऊपर उठाएं। संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सावधानी, जिनको आर्थराइटिस या वेरिकोस वेन्स है या चक्कर आते हैं उनको एड़ी नहीं उठानी चाहिए। बाकी यह आसन पूर्ण करना चाहिए। इसी कड़ी में अगला आसन है वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़।
इस आसन को करते हुए पेड़ की आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम वृक्षासन पड़ा। अभ्यास करते हुए दोनों पैरों में 2-3 इंच का अंतर रखकर खड़े हो जाएं। आँखों को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर हथेलियों को सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं व पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब इसी को दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की स्थिति में ले जाएं और थोड़ी देर रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और कुछ क्षण विश्राम करेंगे। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय, शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन। तैयार हो जाएं उसके लिए। अर्ध का अर्थ है आधा, चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन से आधे पहिए जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम हुआ अर्धचक्रासन। पैरों के बीच में 2-3 इंच की दूरी, दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करना। सर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना। श्वास छोड़ते हुए उसी स्थिति में शिथिल हो जाना। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस आसन से मेरुदंड लचीला होता है, नाड़ियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी लाभ रहता है। केवल जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं या हाई बीपी रहता है वे इसे ना करें। इसी कड़ी में अगला आसन है त्रिकोण आसन, 3 कोणों वाला आसन। इस आसन को करते हुए हमारे शरीर की आकृति त्रिकोण जैसी बनती है। अभ्यास, दोनों पैरों में 3 फुट का अंतर हो, पैर फैला लें। दोनों हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक धीरे धीरे उठाना। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर मोड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकना। झुकने के बाद दाईं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना, बाहर की ओर रखें। बायां हाथ सीधा ऊपर, दाएं हाथ की सीध में, हथेली आगे की ओर। दृष्टि बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से की ओर देखना या उसकी ओर से आसमान की ओर। श्वास भरते हुए सामान्य श्वास रखते हुए 10 से 20 सेकंड तक रुकेंगे। शरीर को श्वास के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अब दूसरी ओर से करेंगे। बायां पैर बाईं ओर मुड़ेगा। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना। दूसरा हाथ सीधा, देखना आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। सावधानी, स्लिप डिस्क, सियाटिका, उदर की सर्जरी के बाद इस आसन को ना करें। अगर ज़मीन ना छू सकें तो घुटनों तक भी हम अपने हाथ को ले जाकर इस आसन को कर सकते हैं। तो अभी हमने खड़े होकर कुछ आसन किए। अब इसी कड़ी में अगले बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। हम बैठेंगे, विश्राम आसन की स्थिति में बैठ जाएं।
दोनों पैर सामने सीधा, दोनों हाथ कमर के पीछे, शरीर को ढीला छोड़ दें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। इसी से हमने दंड आसन में अगर आना हो तो दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, हथेलियां जमीन पर, पीठ व कमर सीधा कर लें। यह दंड आसन। दंड आसन से सबसे पहला योग जो हमने करना है वह है भद्रासन। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथ से पकड़ें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार के निकट लाने का प्रयास करें। जितना संभव हो तो हम अपनी घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। अगर कठिनाई होती है तो नीचे तकिया भी रख सकते हैं। अभ्यास करते हुए हम कुछ देर तक घुटनों को हिला भी सकते हैं और बाद में रुक जाएं। सामान्य श्वास लेते रहें। धीरे धीरे वापस दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे और विश्राम आसन में आ जाएंगे। यह आसन शरीर को दृढ़ करता है, मस्तिष्क को स्थिरता देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। जिनको बहुत अधिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है या स्ciatica है वह रोगी इसको सावधानी पूर्वक करें। अगला आसन है वज्रासन, या जिसको वीरासन भी कहते हैं। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। हाथ दोनों नितंब के पास, कमर सीधी। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर पंजों को नितंब के नीचे दबाएं। फिर बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें, सामने की ओर देखें, आंखें बंद कर सकते हैं। फिर 10 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। फिर विश्राम आसन में आ जाए धीरे धीरे। यह आसन मेरुदंड की मजबूती देता है, पाचन क्रिया में लाभ करता है, जांघ व पिंडली को मजबूत करता है। बवासीर, अत्यधिक घुटने दर्द या एड़ी दर्द के रोगी इसे ना करें। अगला आसन है अर्ध ऊष्ट्रासन, आधा ऊंट जैसी स्थिति होना। विश्राम आसन में बैठें, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर, कोहनियां जमीन के समानांतर। सिर को पीछे झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें, धड़ को झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। 10 से 20 सेकंड तक रुकें, सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास अंदर खींचते हुए वापस वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आ जाएं। धीरे धीरे विश्राम आसन में आ जाएं। खोल लें। यह आसन पीठ व गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कमर व पीठ दर्द में लाभ करता है। अगर किसी को हर्निया है या उदर की गंभीर व्याधि है या बहुत सीवियर आर्थराइटिस है वह इसे सावधानी पूर्वक करें। अगला आसन जो है वह है मरीच्यासन या वक्रासन। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने की बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को ज़मीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें, शरीर को शिथिल रखें।
श्वास को लेते हुए शरीर को वापस लाएं और शरीर श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो। इसी को दूसरी ओर से दोहराएंगे, बाईं ओर से। यह आसन मेरुदंड में की अस्थि में लचीलापन लाता है, पैंक्रियास की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए और विश्राम आसन। अधिक पीठ दर्द और मेरुदंड संबंधी विकारों की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। उदर की सर्जरी के बाद और मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को न करें। अगली कड़ी में अब हम कुछ आसन लेट कर करेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन लेंगे। मकर आसन की स्थिति में आ जाएंगे हम, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए। मकर का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकर आसन कहा जाता है। उदर के बल लेट जाए, पंजों को एक दूसरे से फैला लिया, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखनी। तत्पश्चात सिर को दाईं या बाईं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद, पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकर आसन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। यह आसन पूरे शरीर को शिथिल करता है, पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है। गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न में इस आसन को ना करें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग का शब्द का अर्थ है सांप अथवा नाग। इस आसन की में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिस कारण इसे भुजंग आसन कहते हैं। मकर आसन से में हम पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को पर से टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचते हुए ललाट को ज़मीन पर टिकी रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल से ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां ज़मीन पर टिकी रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। उस समय तक इसी स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंग आसन कहते हैं। पुनः वापस लौटते हुए शरीर को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को थोड़ा सा और पीछे ले जाएं, वक्ष के बगल में रखें, कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर ले जाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 20 सेकंड तक रुकें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। इस आसन को पूर्ण भुजंगासन कहते हैं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकर आसन से विश्राम की स्थिति में आएं। शैटिका व पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में बहुत सहायक है। जांघों और नितंबों पर एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। शरीर की वजन घटाने में सहायक है। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। पाचन में सहायक है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पीठ के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द होने पर या उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, हर्निया इत्यादि के रोगी इस आसन को न करें। अब इस कड़ी में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन हम लेंगे। पीठ के बल लेट जाएं। पहला आसन है सेतु बंद आसन। सेतु शब्द का अर्थ है
बांध यानी ब्रिज अर्थात सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु अवस्था में रहती है, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया है। इसे चतुष्पाद आसन भी कहते हैं। शवासन में आप पीठ के बल हम लेटे हुए हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथ से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ लें। घुटने व पैरों को एक सीध में रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और ब्रिज यानी पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ें। यह आसन अवसाद व चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, कब्ज से छुटकारा दिलाता है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे उत्तान पाद आसन। यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ ऊर्ध्व दिशा और पाद का अर्थ पैर है। इस आसन में पैरों को ऊपर उठाया जाता है, इसी कारण इस आसन का नाम उत्तान पादासन हुआ। जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो, हाथ बगल में। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। थोड़ा सा ऊपर। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। जैसे ही थक जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं और शवासन में विश्राम करें। यह आसन नाभि केंद्र मणिपुर चक्र में संतुलन स्थापित करता है। उदर पीड़ा, उदर वायु, अपच व अतिसार को दूर करने में सहायक है। उदर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, अवसाद व चिंता को दूर करता है। इसके बाद आसनों का हर आसन के बाद करने वाला जो आसन है शवासन, हम उस स्थिति में आ जाएंगे। शव का अर्थ है मृत देह। यह आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह के समान होती है। शरीर को निष्क्रिय शिथिल छोड़ दें। पीठ के बल हम लेटे हुए हैं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। आंखें सहजता से बंद। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यासकर्ता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों में के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक है। अगला इसी क्रम में अगला हमारा आगे बढ़ाते हैं कपालभाति। इसके लिए बैठेंगे। तो कोई भी आरामदायक स्थिति अथवा ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी हम सरलता से बैठ सकते हैं वह ले लेंगे। सबसे पहले हमने कपालभाति का अभ्यास करना है। आरामदायक स्थिति में बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर लें। दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास लें। वक्षस्थल को फैलाएं।
उदर की निचली मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना और निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम 20-30 बार आवृत्तियां पूरी करें। थक जाएं तो गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। विश्राम करें। इस तरह कपाल भांति का एक चक्र पूरा होता है। इसी अभ्यास को एक बार फिर से दोहराएंगे। यहाँ कपाल भांति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है, जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमा व श्वास नली संबंधित रोगों में लाभदायक है, पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान तथा जीवंत रखता है। हृदय संबंधी व्याधियों में, चक्कर आने में, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त होने में, हर्निया में, गैस्ट्रिक अल्सर में, गर्भावस्था और मासिक धर्म के दिनों में इस आसन को न करें। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। आज जो हम करा रहे हैं ये केवल अभ्यास के लिए है, इसलिए कम आवृत्तियां करेंगे। बाद में आप घर में इसकी अधिक आवृत्तियां करनी चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम की विशेषता यह है कि इसमें बाएं व दाएं नासिका रंध्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना रोके श्वसन किया जाता है। अगर हम रोकते नहीं हैं तो हम उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, और अगर हम रोक कर आगे चलते हैं तो उसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं। कोई भी आरामदायक स्थिति में आ जाएं, मेरुदंड व सिर को सीधा रखें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कुछ लंबे गहरे श्वास लेकर शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली घुटने के ऊपर, दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका व कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखिए। मध्यमा व तर्जनी उंगली मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर। बाईं नासिका खोलें, बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें, लंबा गहरा श्वास। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर दें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। फिर एक बार दाईं ओर से लंबा गहरा श्वास लें, अंगूठा बंद कर दें और धीरे धीरे श्वास को वापस छोड़ दें। इसी को 3 बार हम बारी बारी से करेंगे। अंतिम बार दाईं नासिका को बंद कर दें और बाईं नासिका खोलें तथा इसके साथ श्वास बाहर छोड़कर इसको समाप्त करेंगे। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास एक में लेना और उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ना, अर्थात क्रमशः 1 और 2 कर देना चाहिए। श्वास क्रिया मंद, समान और नियंत्रित होनी चाहिए। अभ्यास के बाद कुछ समय के बाद हमें श्वास की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए और कोई दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ मन में निश्चलता लाता है, शांति प्रदान करता है, एकाग्रता करता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव और चिंता मुक्त करता है, कफ विकार को कम करता है। अगला है शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है, मन को और शरीर को शीतलता देता है।
ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूबनुमा आकृति दे दें। अब इस ट्यूबनुमा जीभ से जितना हो सके सांस हवा के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह को बंद कर लें। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है, इसे पुनः दोहराएं। जीभ को बाहर निकालें, ट्यूबनुमा बनाएं। फिर से एक बार करेंगे। जीभ को बाहर निकालें, ट्यूबनुमा आकृति बनाएं। गहरा लंबा श्वास जीभ के साथ भरते हुए मुंह को बंद कर लें। चाहे तो जलंधर बंद भी लगा सकते हैं साथ में। कुछ क्षण तक रोक सके तो रुकें, जितनी देर तक रोक सके रुकें। धीरे धीरे चेहरे को वापस लाएं और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ें। यह प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, मन को शीतलता प्रदान करता है, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है, भूख और प्यास शमन को समाप्त करता है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करते हुए भंवरे का गुंजन यानी भ्रमर जैसी आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको हमने कहा भ्रामरी यानी भ्रमर के स्वर का प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे हैं हम। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों को कानों पर रख के बंद कर दें और बाकी चारों उंगलियों को आँखों पर रखें। तर्जनी उंगली को आँखों के कोनों पर रखें। दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिकानंदों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे कहते हैं क्षणमुखी मुद्रा। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज़ निकालें। यह एक चक्र पूरा हुआ। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। फिर से एक बार करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। यह प्राणायाम तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ की प्रतिध्वनि तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभ पहुंचाती है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। तो आज हम सब इस कड़ी में हमने सूक्ष्म व्यायाम, योगासन और प्राणायाम किए, लेकिन ध्यान के बिना कोई भी योगासन जो है वह पूर्ण नहीं होता है। तो अगला जो अपना चक्र है वह ध्यान का है। किसी भी आरामदायक स्थिति में आ जाएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की क्रिया है। आज का हम थोड़ा सा अभ्यास केवल करेंगे, बाद में हमें घर पर इसका समय बढ़ाना चाहिए। मेरुदंड को बिना किसी कष्ट दिया हुआ सहजता से सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की आकृति धारण करें। दोनों हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में रखें या दोनों हाथ अपनी गोदी में ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, कैसा भी हो। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श करें। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में हो। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रख सकते हैं। कंधों और हाथों को शिथिल कर दें। आंखें बंद कर लें। सहजता से आंखें बंद करें, जोर ना लगाएं। चेहरे को थोड़ा सा सामने की ओर उठाकर बैठ जाएं।
ध्यान से कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है। मित्रों, ऐसा नहीं है। हमें किसी विशेष चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। केवल अपनी भौं के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करते हुए आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। जो भी मन में आ रहा है विचार को आने दें, जाने दें। इस स्थिति में हमें कुछ क्षण तक रुकना चाहिए। यह योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर करता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता से दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल करता है, हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। धीरे धीरे हम घर पर इसका अधिक अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम वापस आएंगे। आंखें सरलता से बंद रखेंगे। दोनों हाथों को रगड़ें, आपस में तेज़ी से रगड़ें और तेज़ी से अपने पूरे चेहरे का स्पर्श करें, माथे का स्पर्श करें, गर्दन का स्पर्श करें, पीछे से सारी ऊपरी भाग का स्पर्श करें। धीरे धीरे सहजता से आंखें खोलेंगे एक मधुर मुस्कान के साथ। मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि आज के इस योग दिवस पर हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है वह है माननीय डॉक्टर चंद्रकेतु जी। आप वर्तमान में आयुष विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम के डायरेक्टर हैं और बहुत ही विद्वान हैं। आज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर चंद्रकेतु जी। अति प्रसन्नता का विषय है जिनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा रहा कि कितनी प्रसन्नता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा पूरे विश्व में फैल रही है। कैसे इसको शब्दों में हम बांधें? जो दिव्यता योग से प्रस्फुटित होती है, जो अनेक वर्षों तक दबा दी गई थी, हमारे योग गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको मात्र भारत की सीमाओं में नहीं रहने दिया, उसको विश्व के पटल पर अंकित कर दिया। आज इस दिव्य वातावरण में जहाँ कोयल कूक रही है, सामने मोर दिखाई दे रहे हैं और गौ माताएं चर रही हैं, जहाँ यज्ञ का पवित्र धुआं उठ रहा है, नाना भांति के वृक्षों के बीच की इस वाटिका दिव्य योग मंदिर के प्रांगण में हमारे आचार्य गणों के महाप्रभु रामलाल जी की आंचल में गोद में हम इस कार्यक्रम को प्रणति प्रदान कर रहे हैं। जब स्वामी रामदेव और हमारे गुरु लोग 2-2, 3-3 लोगों के झुंड में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि कराते थे तो लोग कहते थे कि ये बंदरों की क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के द्वारा जो रचित हमारे वेद हैं, उनकी योगिक क्रियाएं क्या कभी अंधकार से धूमिल हो सकती हैं? कदापि नहीं। आज सारा विश्व इसको गा रहा है। लेकिन जिन महापुरुषों ने इस विधा को, इस विद्या को
उस समय भी प्रचारित और प्रसारित रखा कि जब साधन संसाधन नहीं थे, उस समय इसको जीवित रखा। मैं ये आज का कार्यक्रम उन सभी को समर्पित करता हूँ। हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, और आज के कार्यक्रम को संचालन की रूपरेखा जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत की, हमारे डॉक्टर धीरज कक्कड़ जी, सामने हमारे दिव्य योग सभा के सेक्रेटरी सतीश अब्बी जी, हमारी दो साधिकाएं रोहिणी जी, रचना भारती जी, और शूट करते हुए तजिंदर जी और शौर्य जी, मैं इन सब का अभिवादन करता हूँ। देखिए, योग की एक कड़ी अभी पूरी हुई है। योग के विषय में कहा जाता है कि हाव भाव से शून्य हो गया, शून्य नहीं महाशून्य हो गया, महाशून्य को उत्पन्न करके योग कितना धन्य हो गया। शून्यता तो सब चारों ओर पसरी हुई है, लेकिन उस महाशून्य जो निर्बीज समाधि है, उसको प्राप्त करने की जो विधि है वो विश्व में सिर्फ इस आर्यव्रत राष्ट्र में थी, और आज उद्बोधित मैं उसी को कर रहा हूं कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं, 9 द्वार होते हैं, उनका दिग्दर्शन कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमने शारीरिक योगा किया। मैं संक्षेप में उनका परिचय दे रहा हूं। ये बहुत ही गहन विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुनें। हमारे कविवर श्री राजपाल शास्त्री जी ने हमारी सभ्यता को इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताया है क्योंकि इसके अंदर योग है, और जहाँ योग है वहाँ भोग से मुक्ति है, और जहाँ भोग से मुक्ति है वहाँ यथार्थ दिव्य दर्शन कर रहा है। जहाँ कृष्ण की स्वर लहरियाँ योग से उठती हैं, जहाँ मीरा योग से डूब जाती है, राधा प्रेम योग में, विरह में सिर्फ योग को ही ध्यानावस्थित करती है, जहाँ गीता का ज्ञान हिलोरे मार रहा है और सबको संकेत और उद्बोधन दे रहा है, वहीं हंस गीता जहाँ अपना योग को प्रस्फुटित कर रहा है, वहीं अष्टावक्र जी की गीता जो सभी के कुछ सतयुग और त्रेता काल के पूरे समन्वित रूप में प्रकट कर रही है कि कोई भी व्यक्ति मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी आत्मा है। ना तो मैं शरीर हूँ, ना मैं किसी प्रकार का लोभ और मोह में फंसा, ईर्षा द्वेष और काम और क्रोध में फंसा हुआ जीव हूँ। जो आत्मा है कौन सी? जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। और जब मनुष्य योग के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर तक जाता है तो उसकी मुक्ति मिलती है, और जब उसका सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है तो वो ईश्वर के अंश बन जाता है। ईश्वर की तटस्थ शक्ति का अंश जीव है, और ये योग की प्रणति है कि आप किस प्रकार उस तटस्थ शक्ति का अंश बने। जब मनुष्य के सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म शरीर जब पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है तो वह उस परमपिता परमात्मा का अंश बन जाता है। देखिए, जैसा हमने चक्रों का जिक्र किया, मैं कुछ चक्रों के बारे में बता रहा हूँ कि ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, ईड़ा पिंगला। लेकिन जो हमारे चक्र हैं इनको हमने किस प्रकार से जागृत करना है, उसके लिए तो एक अलग सेशन नहीं, एक युग भी चाहिए और निरंतर अभ्यास भी चाहिए। हमारे हरिद्वार से आगे बड़ी बड़ी कंदराएं हैं जिसमें ऋषि मुनि तपस्वी योगी इसी काम पर लगे हुए हैं, ले वो स्थिति एक अलग है। लेकिन जन सामान्य और गृहस्थ इसका कैसे उपयोग करे, उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि किसी भी महान वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं और ध्यान करें कि मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है हमारा, इसका स्थान सीवनी है। कौन सा स्थान बताया? सीवनी है। और इसका जो रूप है 4 पंखड़ियों के रूप में मूलाधार में समाहित होता है, और इन 4 पंखड़ियों का जो वर्ण है वो रक्त होता है।
और इसका स्थान जो है, इसका जो लोक है, लोक क्या है, वो ये भूलोक है। भूलोक में स्थापित है और इसका तत्व क्या है, पृथ्वी है। और जब हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी सुषुम्ना नाड़ी से, उसकी अलग एक प्रक्रिया है। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं एक एक विषय पर अधिक बोल पाऊँ, लेकिन हमें कम से कम 6 या 7 फुट का आसन ले लेना चाहिए कि जो पृथ्वी माता है, जो भूलोक है, पृथ्वी उससे संबंधित है। और उसमें पृथ्वी सूक्त का पाठ जो हमारे वेदों में दिया हुआ है, उससे आरंभ आप अपना योग करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये भू प्रणव मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो आप शक्तियों को आह्वान करते हैं कि हे योग शक्तियाँ, हे योग ऋषियों, हे योग मुनियों, हे योग गुरुओं, आप आइए और हमारे योग को सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार इसका जो तत्व विज्ञान का मंत्र है, तत्व ज्ञान का लां है, लंग बोलते हैं। और जो इसका रूप जो हम सब चलते हैं तो उसका चतुर्कोण है। आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ इंडेक्स मात्र से बता रहा हूँ। और इसका जो डीप रंग है वो पीला होता है, पीत वर्ण में हो जाता है। अभी मैं कहेंगे कि आपने रक्त भी बोला, लेकिन रक्त एक आभा है, रक्त वर्ण एक आभा है, लेकिन उससे जो भाषित जो अंतर रंग है वो जो है एक पीत वर्ण है। और इसका केंद्र क्या है, गुदा। और हमारी जो जहाँ पर स्पाइनल कोड समाप्त हो जाती है, उससे हमारा मूलाधार चक्र ज्वलित हो जाना आरंभ हो जाता है। और मनुष्य को विभिन्न प्रकार की चेतनाएं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार के ओज, विभिन्न प्रकार की पराक्रम अपने आप आपको अंगीकृत करने लगता है। और इसका जो ज्ञानेंद्रिय इससे जुड़ी है वो है नासिका, नासिका के दोनों रंध्र। अब आप दूसरे चक्र पर आ जाएं, स्वाधिष्ठान चक्र। इसका जो स्थान है वो उपस्थ है। पंखुड़ियाँ इसकी 6 बताई गई हैं। इसका रंग जो है सिंदूरी है और इसका लोक भुवः है। जैसे मैंने आपको पहले ही एक मंत्र बता दिया, ओम भू, उस मंत्र को आप इन्हीं पूरे 7 चक्रों में समाहित कर लीजिए। और उसका निरंतर जब आप जाप करेंगे तो आपका साधना और योग बहुत जल्दी पूर्ण होगा। और इसका जो तत्व है, पहले वाले का पृथ्वी था मूलाधार का, इसका तत्व जल है। तत्व जो इसका बीज है, या इसको हम कहेंगे जो बीज मंत्र है, वो वंग है। और इसका यंत्र जो है अर्धचंद्र अवस्था में मिलेगा। अर्धचंद्र अवस्था में ये स्वाधिष्ठान चक्र का आपका यंत्र है। और तत्व रंग इसका श्वेत है, बिल्कुल श्वेत, जैसे दूध होता है गौ माता का, वो होता है। और कर्मेंद्रिय इसकी लिंग है और ज्ञानेंद्रिय इसकी रसना है। इसी बीच में मैं एक और चीज़ें बता दूं कि योग साधना में कुछ चीज़ें सहायक होती हैं। वो सहायक कौन कौन सी चीज़ होती हैं? गौ का दूध। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है। इसमें एक अद्भुत चीज़ मिलेगी इस योग मंदिर में, जो बहुत कम देखने को मिलती है, कि कोई भी प्राणायाम और कोई भी योग बिना नासिका में बादाम का तेल या गौ घृत डाले हुए नहीं करते। जैसे कि गाड़ी को आप बिना इंजन ऑयल के चलाएंगे तो क्या होगा, उसका हेड गर्म हो जाएगा, तो आप अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। ये मैं आज आपको सावधानी बता रहा हूँ। और इस सावधानी का मूल मंत्र मैंने यहीं से लिया है कि आप जो भी प्राणायाम करें, उस प्राणायाम से पहले आप जो है अपनी नासिका में बादाम रोगन, तिल का तेल, गऊ का घृत जब मैं कहूँ तो देसी गाय का घृत, कोई विदेशी गाय का, जर्सी या हॉस्टन किसी गाय का नहीं। तीसरा है मणिपुर चक्र। ये उस जो योग हम कर रहे हैं उस योग से बिल्कुल अलग व्याख्या है।
इसकी केंद्र जो है नाभि है, जिसे हम सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। ये हमारे प्लेक्सिस होते हैं, प्लेक्सिस शक्ति संचय होती है। तो आपको क्या करना है कि अपने श्वासों को नाभि तंत्र जो सोलर प्लेक्सिस है उससे ऊपर तक खींचना है और ऊपर से खींचकर उसको श्वास को छोड़ना है। और श्वास छोड़कर आप देखेंगे कि आपके हमारे शरीर के अंदर जो 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं उसका जो केंद्र है वो जठराग्नि है, और जठराग्नि का केंद्र नाभि है। तो आप इसको जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसका रंग नीला माना गया है और इसका मंत्र स्वः है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसका तत्व अग्नि है, सोलर प्लेक्सिस है, इसका तत्व अग्नि है। और तत्व बीज रा के रूप में हम इसको बोलते हैं। और इसका जो आकार है वो त्रिकोण है। और इसका तत्व रंग जो है रक्त है। और इसकी कर्मेंद्रियां हमारे पैर हैं और ज्ञानेंद्रिय चक्षु है। हमारा शरीर किसी न किसी रूप से, और जितने भी हमारे जो चक्र हैं उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां भी सम्मिलित होती है, उसमें हमारी कर्मेंद्रियां भी सम्मिलित होती है, उसमें हमारे जो और चक्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो चक्र छूट जाते हैं, उन चक्रों का भी समवाय संबंध हमारे शरीर के साथ और हमारे चक्रों के साथ और हमारे श्वास के साथ रहता है। चौथा है हमारा अनाहत चक्र, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ परमात्मा और आत्मा दोनों का वास है, जिसे हृदय अंगुष्ठ कहते हैं। ये स्थान मानिए आप। और स्वामी दयानंद ने तो साधना का स्थान और केंद्र बिंदु इसे ही बताया है कि यहाँ पर ईश्वर बहुत ही शीघ्रता से हमारे योग की परिपूर्ति करता है। तो हृदय इसका स्थान है। इसकी पंखुड़ियाँ 12 हैं। बहुत ही अच्छा इसका वर्णन आपको पतंजलि योग में मिलेगा और अद्भुत है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको किसी विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट समय में और विशिष्ट गुरु के अधीन करनी है। देखिए, हमारे यहाँ उषा काल का वर्णन आता है। सूर्य को पति कहा जाता है और उषा को उसकी पत्नी कहा जाता है। जो हमारी रमणीक किरणें जो आती हैं वो उषा काल कहलाता है। और पत्नी पहले पहुंच जाती है, उसके बाद सूर्य देव आते हैं पति के रूप में। और वो जो उषा काल है अत्यंत रमणीक और सुंदर होता है। और उस समय जब आप योग करते हैं तो उसकी अद्भुत ही छवि और छटा होती है। और इसका तत्व जो है वायु है। लोक मह, लोक जो है मह है। ये बाकायदा वेद में भी पूरा मंत्र आता है, इसको आप देख सकते हैं। और इसका यंत्र षटकोणीय होता है। यंत्र जो है, आगे देखिए, ये सब कोण बढ़ते जा रहे हैं। और तत्व रंग इसका धूम्र होता है, धुएं की तरह होता है। कर्मेंद्रिय इसकी हस्त है और ज्ञानेंद्रिय इसकी चक्षु है। मैंने कहा कि सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसमें समाहित रहती हैं। और एक वातावरण होता है योग का, और उसका जैसे मैंने बताया कि वट वृक्ष हो, वृक्षावली हो, कोयल कूक रही हो, सामने मोर हो, ये स्थिति ना भी मिले तो कोई एक स्थिति भी मिलती है तो आप उससे अपना योग शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ त्रिवेणी का बहुत अच्छा गायन किया गया है योग में। नदी के तट पर बहुत अच्छा किया गया है, गौ दूग्ध को, क्योंकि स्थिरता प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए अपने योग की परम अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा है विशुद्ध, 5वां है विशुद्ध चक्र। इसका जो स्थान है वो कंठ है। इसमें आयुर्वेद की विभिन्न औषधियाँ भी ली जाती हैं, वो उसका हम फिर कभी वर्णन करेंगे। और इसकी पंखुड़ी जो हैं 16 हैं। वर्ण इसका जो है धूम है। लोक इसका जगह है। तत्व इसका आकाश है। तत्व जो बीज मंत्र है वो हाँ है। और इसका यंत्र का आकार गोल है। और तत्व रंग जो है नीला है। कर्मेंद्रिय जिह्वा है और ज्ञानेंद्रिय कर्ण है। छठा चक्र दर्शन अगर आप देखेंगे तो आज्ञा चक्र है।
इसके साथ एक ललना चक्र भी एक और चक्र मानते हैं, वो यहाँ पर होता है, लेकिन आज्ञा चक्र के साथ उसको ललना चक्र मान लिया जाता है। उसको हम समाहित भी कर सकते हैं। ये भूमध्य में है। इसकी पंखुड़ियाँ इसकी 2 हैं। वर्ण इसका बिल्कुल श्वेत है। श्वेत भी कैसा है? इसका वर्ण श्वेत जो कहा जाता है, जैसे दूध के अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल दिया जाए, तो कहते हैं कि ये लालिमा लिए हुए होता है। और कोई इसको कहता है कि स्वर्णिमता लिए हुए होता है। दोनों में कहीं मतभेद है कि जैसे हम हल्दी डाल दें तो ये हल्दी रंग लिए हुए होता है। और तत्व इसका आकाश है। तत्व बीज इसका जो है ओम ओम ओम। यंत्र इसका लिंगाकार होता है। फिर पुनः तत्व रंग को इसको श्वेत बताया है। श्वेत में मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं। और कर्मेंद्रिय इसके इंद्रियातीत, इंद्रियों से ये परे हो जाता है। और ज्ञानेंद्रिय भी इंद्रियातीत हो जाती है। और 7वां चक्र जो सहस्त्रधार चक्र है, उसका स्थान मूर्धा है। पंखुड़ी सहस्र हैं। और लोक इसका सत्यम है। तत्व इसका तत्वमसीत है। तत्वबीज इसका विसर्ग है। चतुरंगलाकार होता है ये। और इसकी कर्मेंद्रिय भी इंद्रियातीत है और ज्ञानेंद्रिय भी इंद्रियातीत है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा पंचकोश के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा कि 5 कोश होते हैं। उसकी व्याख्या में जाऊंगा तो वो बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन आपको पंचकोश का ज्ञान भी ले लेना चाहिए। इसके लिए हमारा आश्रम है, हमारी MCD की वेबसाइट है। इन सभी के लिए आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और हमारे साथ आज हमारे दिव्य योग सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश अब्बी जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का उद्बोधन वो भी दें। उसके बाद डॉक्टर तेजिंदर धन्यवाद करके सभा का समापन करेंगे। ओम शांति। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाप्रभु रामलाल जी, महाप्रभु मुलखराज जी और आराध्य सद्गुरुदेव स्वामी देवीदास महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद से उन्हीं के दिए हुए इस ज्ञान को, योग के ज्ञान को कुछ शब्दों के रूप में परोकर ये बालक प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। योग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ देने वाली अनुपम विद्या है, जो योगेन गुरु मार्गेन ही सिद्ध होती है। भगवान शिव इसके आदि प्रवर्तक हैं। उन्होंने कहा देह देवालय प्रोक्ता शिवा। भगवान शिव कहते हैं देह देवालय है, देवताओं का घर है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, जिन्होंने इतना गहन विषय जो है षट चक्र जिसे हम बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रदल कमल ऊपर आ जाता है, इनका बहुत गहन अध्ययन किया और उसको प्रस्तुत किया। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इनके बगैर तो ये चक्र चलते भी नहीं। और जो मुख्य द्वार बताया जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियाँ जाके जहाँ आज्ञा चक्र पे मिल जाती हैं, पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए तिलक भी यहाँ लगाया जाता है। इसे आज्ञा चक्र गुरु स्थान
कई नाम से पुकारा जाता है। योग महर्षि पतंजलि जी ने जब इसकी व्याख्या की तो कहा योगैश्च चित्तवृत्ति निरोधा। हमारा जो मनुष्य शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, इसके अंदर किस प्रकार चित्तवृत्तियाँ फुर्ती हैं, आती और जाते विचार हैं, इन सबको जब हम निरोध कर लेते हैं उसका एक साधन बताया और वो है योग। अब योग की बात तो करते हैं सभी, योग है क्या? महर्षि पतंजलि जी ने इसको डिफाइन किया आगे कि ये 8 प्रकार का अष्टांग योग है जिसे अपना करके मनुष्य इस शरीर से मोक्ष जीवन प्राप्त कर लेता है जीते जी। वो 8 हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 5 तत्व बहिरंग हैं और 5 तत्व इसके अंतरंग हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग हैं और अंतरंग जो है 3 साधन बताए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इनका बहुत विस्तार से गहन अध्ययन करके उन्होंने पहले शरीर के अंदर इसको स्वाध्याय किया और उसके अनुभूतियाँ ली और फिर हम मानव समाज की कृपा करके इन्होंने मानव समाज को इसको दिया। और मोक्ष के लिए भगवान शिव ने अपने स्वयं लिखा, जो इसके प्रवर्तक हैं, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञो अपि जितेंद्रिय बिना योगेन देवो अपि न मोक्षम लभते प्रिय। भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान देते हुए कहा, कितना भी कोई ज्ञानवान हो, निष्ठावान हो, विरक्त हो, सारे संसार के पदार्थ उसके पास हो लेकिन उनमें आसक्ति ना रखता हो, धर्मज्ञ अपि जितेंद्रिय, जिसको हर तरह का धर्म को जानने वाला हो, जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञ अपि जितेंद्रिय बिना योगेन देवो अपि, बिना योग के देवता भी न मोक्षम लभते प्रिय। हे प्रिय, पार्वती के लिए कहा कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता। धरती लोक पर आकर उसको गुरु अपनाकर ही योग की विद्या प्राप्त की जाती है और योग बहुत नम्रता से, विनम्रता से समर्पित होकर ईश्वर प्राणी ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। बहुत ही सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं। ढूंढना पड़ता है, भाग्य होना चाहिए, नहीं तो तपस्या करनी पड़ती है ढूंढने के लिए भी। स्वयं महाप्रभु रामदास जी ने इस योग विद्या को पर्वतों में जाके, हिमालय पर्वत की कंदराओं में अपने महाप्रभु जी से प्राप्त की और उनकी आज्ञा से गृहस्थी जीवों को ज्ञान देने के लिए यहाँ पर अमृतसर से, फिर लाहौर में 1921 में शुरू किया और जिनके कृपा आशीर्वाद से ये पावन धाम योग का दिल्ली योग सभा रजिस्टर्ड भामाशाह मार्ग योग दिव्य मंदिर मॉडल टाउन दिल्ली में स्थापित हुआ। और ये स्थान अति पवित्र है, जैसे इन्होंने अपने शब्दों में बताया डॉक्टर चंद्रकेतु जी ने। और इस स्थान में अणु परमाणु भूमि का एक एक कोना जो है, जहाँ भी आप बैठ करके इस पावन धरा के अंदर, इस अनुपम छटा के अंदर आप अपने इस योग की रूपी जो भिन्न भिन्न टेक्निक्स के द्वारा अपने आत्म अवस्था को जानने का एक तरीका है, उसको जब अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा तपस्वी, ऐसा सौभाग्यशाली जीव यहाँ कुछ ना कुछ सेम डे, पहले दिन से ही प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो ऐसी धरा को कोटि कोटि नमन करते हैं और इस धरा का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए और दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, दिव्य अनुभूतियों को ग्रहण करने के लिए और दिव्य अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अगर इस जन्म को सफल बनाना है तो ऐसे पवित्र धाम में आकर के अपने योग साधनों को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इस योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पावन अवसर पर मैं सिर्फ यही संदेश दिल्ली योग सभा की तरफ से देना चाहूँगा कि वैसे कहते हैं, वृक्ष कभी ना फल बख्शे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरियो शरीर। जो भी यहाँ वो हमारे लिए संत रूप हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए देने के लिए अपना दृढ़ संकल्प किए हैं और यहाँ आकर इस धरा के अंदर आकर अपने ज्ञान का विस्तार और उसका जो देना है लोगों के लिए जनहित के अंदर करते हैं। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और अपने आए हुए